नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम श्रोता जंक्शन में। आज श्रोता जंक्शन में हमारे श्रोता साथ जो हमारे मित्र हैं, रेडियो के पूरक हैं, आज वो मेहमान बनकर हमारे साथ जुड़ते हैं। मेहमान बनकर यूं जुड़ते हैं क्योंकि हम उन्हें आमंत्रित करते हैं उनके श्रोता होने के बदले में। और ये बदला सिर्फ इस बात का है कि यहाँ पर श्रोता जंक्शन में जो भी श्रोता साथी मेहमान बनकर आते हैं वो साझा करते हैं हमसे अपनी जिंदगी के उन खास लम्हों को, जिन लम्हों में उन्होंने रेडियो को जिया है और रेडियो से गुफ्तगू की है, बातें की है। जिंदगी में उनकी रेडियो ने अपना मुकाम बनाया है और उन्होंने रेडियो से बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया है। तो ये तमाम किस्से, बातें और यादें आज फिर एक बार हमारे कार्यक्रम में जुड़ेंगी और हम अपने सभी आज के साथियों का परिचय कराते हैं। मगर पहले हम करते हैं स्वागत में कहेंगे कि शुक्रिया तेरा, तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिले जज्बात अधूरी रहती। और इन्हीं पंक्तियों के साथ सभी का बहुत स्वागत है। और दोस्तों, हमारी ये जो श्रोता जंक्शन की जो महफिल है, सच बात है, यहाँ पर सिर्फ जज्बात ही है और बिना जज्बातों के तो श्रोता जंक्शन अधूरा है, क्योंकि यहाँ पर आप उन जज्बातों को साझा कर रहे हैं हमारे साथ जो रेडियो के साथ आपने जिए हैं। किसी भी रेडियो के साथ आप जुड़े तो उससे जो रिश्ता बना, जो जिंदगी में आपने हासिल किया, जो अनुभव पाए, वो सब कुछ साझा करते हैं। तो परिचय कराते हैं आज के सभी साथियों का बारी बारी से। सबसे पहले हमारे साथ आज के कार्यक्रम में जुड़ेंगे श्री दुर्गा प्रसाद सैनी जी, शनि मंदिर चौक, खंडवा, मध्य प्रदेश से, जो कि एक वरिष्ठ श्रोता साथियों में से आपके बीच से आए हैं। दूसरे श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ेंगे बाबूलाल भुवानी राम चौधरी जी, जो कि अध्यक्ष हैं गुर्जर रेडियो श्रोता संघ के, ग्राम गबल, तहसील सनावद, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से हैं और ये भी श्रोता साथियों में वरिष्ठता रखते हैं। और इसके साथ ही एक और श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ेंगे ग्राम पुत्री कला, कवर्धा, छत्तीसगढ़ से, नाम है राधे श्याम पांडे जी। तो सभी का बहुत स्वागत है और स्वागत के साथ आज हम सबसे पहले बातचीत से सिलसिले को शुरू करेंगे दुर्गा प्रसाद सैनी जी के साथ। तो दुर्गा प्रसाद जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम श्रोता जंक्शन में। रेडियो जंक्शन के सभी श्रोताओं को दुर्गा प्रसाद सैनी की ओर से सभी को नमस्कार। और मैम, आपने हमें आज अपनी बात करने का मौका दिया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। रेडियो जंक्शन हमेशा श्रोताओं की बात ही सुनता है और श्रोताओं से ही तमाम मुद्दों पे जो है बहस भी करता है, बातें भी करता है, हंसता गाता रोता भी है। तो ये रेडियो जंक्शन का सफर है, एहसासों से जुड़ा सफर है और इस सफर में आज यादें हैं बहुत सारी। तो दुर्गा जी, सबसे पहले हम जो जानना चाहते हैं वो ये कि आपने रेडियो सुनने की शुरुआत कब की और अब कितने बरस हो चुके हैं रेडियो से गठबंधन किए हुए? रेडियो सुनने का मेरा सफर तो काफी लंबा है। लगभग 7वीं 8वीं क्लास पढ़ता था जी। 80-85 के आसपास की बात है, जब रेडियो श्रीलंका से रेडियो सिलोन आता था जी जी। और उस वक्त सुबह का टाइम 7 बजे स्कूल लगती थी हमारी, तो सुबह एक तो प्रोग्राम आता है जो 15 मिनट का पुराने गानों का जी। तो हम स्कूल जाने की भी तैयारी करते थे और साथ साथ उस रेडियो को भी ट्यून करके सुनते थे। हाँ। तो काफी लंबा समय हो गया है और बीच में कुछ थोड़े दिनों के लिए छूट गया था रेडियो। हाँ। लेकिन अब पिछले 10 साल से फिर वापस जुड़े हैं। और आज पहले ये हुआ करता था कि जब हम रेडियो सुनते थे तो फरमाइश वगैरह भेजने के लिए हमको पोस्ट कार्ड से भेजना पड़ता जी जी। 15 पैसे का पोस्ट कार्ड आता था जी, उससे हम फरमाइश भेजते थे। लेकिन आज का डिजिटल युग है, व्हाट्सएप है, ईमेल है, इसके द्वारा आप अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। आज थोड़ी सी सहूलियत हो गई है श्रोताओं के लिए। तो आजकल मैम क्या है कि श्रोता एक दूसरे से आपस से व्हाट्सएप के जरिए जुड़ चुके हैं, कई ग्रुप बन चुके हैं। कहीं ना कहीं इंटरनेट ने दूरियां जो है वो कम की है। जी 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 जी, काफी दूरियां कम कर दी है। तो इस पहलू को आप
बड़ा सकारात्मक मुझे लगता है देख रहे हैं कि ये आसान हो गया है जो है चिट्ठियां पहुंचाना, रेडियो से कनेक्ट होना और साथियों से कनेक्ट होना जिन्हें हम रेडियो पे सुनते हैं। जी जी जी, सबसे बड़ी बात तो यही है मैम कि आज लाइव आप और हम जुड़े हैं जी, यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। और सभी श्रोताओं से सीधे बात हो जाती। पहले कभी किसी श्रोता का नाम सुनते थे जी, तो श्रोता को बताने के लिए हम यहाँ से चिट्ठी लिखते थे कि भाई आपका नाम फलाने कार्यक्रम में बजाए। हाँ। बहुत खुशी होती थी, पहले का एक अलग माहौल था, आज का वक्त अलग है जी जी। आज हर सेकंड में पता चल जाता है, क्योंकि आजकल ऐप के द्वारा हर रेडियो स्टेशन को आप एक ही जगह सुन सकते हो जी जी। तो दुर्गा जी, ये तो संसाधनों की बात हुई कि बदला वक्त जो है जितना बदलता गया है उतने आविष्कार होते गए हैं और सुविधाएं बढ़ गई हैं और आज बड़ा आसान हो गया है रेडियो के माध्यम से लोगों से जुड़ पाना। और ये हमेशा कहा जा सकता है कि रेडियो पहले भी था संचार का सबसे मजबूत माध्यम और सबसे सस्ता विकल्प, और आज भी सबसे सरल और सस्ता विकल्प है लोगों के बीच में पहुंचने का, जुड़ने का, अपनी बात पहुंचाने का। लेकिन आप एक श्रोता हैं और एक श्रोता की भूमिका में आपके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी होंगी। तो रेडियो से जुड़ी ऐसी कौन सी याद है जो आपको मतलब अकेले में मुस्कुराने पे मजबूर करती है, या वो याद ऐसी जो आपको लगता है कि ये मेरी जिंदगी में बड़ा अजीब पल था जिसे भूल नहीं पाते हैं आप? बहुत सी यादें हैं मैम, लेकिन अभी तो मैं तो सिर्फ आपको एक थोड़ी सी उदाहरण देता हूँ जी। विविध भारती कार्यक्रम आता था जी, उसमें विविध भारती में एक कार्यक्रम आता हवा महल। हवा महल जी। वो रात को 10 बजे के करीब आता था। जब हम लोग अपने छत पे सोते थे तो रेडियो बगल में रहता था, हवा महल कार्यक्रम चलता था। मतलब आप अपने हवा महल पर होते थे और हवा महल कार्यक्रम अपनी जगह पर। जी जी जी। तो कभी कभी कुछ ऐसे गीत बज जाते थे जो एक याद रह जाते थे कि और बहुत सी बातें ऐसी होती थी प्रोग्रामों में जो हमको सुनने को मजबूर करती थी और हमको बहुत अच्छी लगती थी। पुरानी याद बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं, अभी तो ठीक से कुछ याद नहीं है जी। बहुत बढ़िया जी जी। रेडियो का सफर बहुत अच्छा रहा जी। अच्छा, अभी रेडियो बदल गए हैं, अभी रेडियो के हमारे श्रोता साथियों को कितना इस बारे में जानकारी है मुझे नहीं पता, लेकिन चूंकि हम लोग काम करते हैं, टेक्निकली भी जुड़ते हैं। एक दौर था जब रेडियो की शुरुआत रेडियो सिलोन से हुई, फिर भारत में विविध भारती ने कदम रखा, आकाशवाणी ने कदम रखा और फिर जो है हमारे देश में एफएम ने जो है कदम रखा, और एफएम के बाद एक और कड़ी जुड़ गई भारत में कम्युनिटी रेडियो की, और उसके बाद फिर एक और नया दौर शुरू हुआ है डिजिटल इंटरनेट रेडियो का। तो रेडियो के 4 चरण भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो, और उसके बाद फिर एफएम कल्चर मतलब फ्रीक्वेंसी बेस्ड सिटी लेवल पे लोकल लेवल के रेडियो, और उसके बाद फिर क्षेत्रीय लेवल के रेडियो में कम्युनिटी रेडियो, और फिर उन सब को समेटता हुआ मतलब पूरी दुनिया को सिर्फ एक ही जगह में संग्रह करता हुआ हमारा इंटरनेट रेडियो। तो ये तमाम सारे विकल्प है और इन सभी रेडियो से आप जुड़ते हैं, तो इनमें कुछ आपको अंतर लगता है या लगता है कि सब बस एक जैसा है? कुछ डिफरेंसेस आप लोग महसूस कर पाते हैं इन टेक्नोलॉजी के मामले में? फर्क तो काफी आया है। आज लाइव जुड़ते हैं, आज लाइव बातें होती है रेडियो के ऊपर, पहले ऐसा नहीं होता था, ये संभव नहीं होता था। आपको अगर अपनी बात श्रोताओं तक के या रेडियो से जुड़ना है तो आकाशवाणी स्टेशन जाना पड़ता था, वहाँ आपकी वार्ता होती थी, उसकी पहले से तैयारी होती थी, तब जुड़ते थे। आज वक्त ये है कि आपने अभी हमें कॉल किया, हम आपसे जुड़े, तुरंत आपसे हो रही है, हम लाइव श्रोताओं के बीच में हमारी आवाज जा रही है। बहुत ये फर्क आया है अब जी। तो इस फर्क में कौन सी चीज आप सबको बेहतर लगती है? मुझे तो आज का दौर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। क्योंकि आप और हम सारे श्रोता बहुत करीब हो चुके हैं जी। एक दूसरे जुड़ते हैं, अपनी बातें रखते हैं कि किस आकाशवाणी से कौन सा कार्यक्रम पेश हो रहा है, कौन से ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आ रहे हैं, ये सब चर्चा हो जाती है आज।
श्रोताओं के बीच में यहाँ पर। तो श्रोताओं के बीच में चर्चा की आप बात कर रहे हैं अभी, तो चलिए मन में जहन में अभी अभी बस सवाल आया कि श्रोताओं के बीच में जैसे कि अब तमाम श्रोता समूह बने हुए हैं, संगठन बने हुए हैं बड़े बड़े देश भर में, जैसे कहते हैं ना हर लॉबी, डॉक्टरों की अपनी लॉबी है, एंकर्स की अपनी लॉबी है, प्रशासकों की अपनी लॉबी है, नेता क्षेत्र के लोग, राजनीति क्षेत्र के लोगों की अपनी लॉबी है, वैसे श्रोताओं की भी अपनी लॉबी है, उनका भी एक बड़ा व्यापक समूह है, उनका भी बड़ा व्यापक संगठन है। तो जब संगठनों में चर्चा होती है रेडियो को लेकर के, तो आज श्रोता के मुद्दे क्या होते हैं? आज संगठन के हिसाब से कई रेडियो ग्रुप आकार श्रोताओं के ग्रुप बने हुए हैं। 300 400 श्रोताओं के एक एक ग्रुप होने से 50 ग्रुप बने हैं पूरे भारत के अंदर जी। और इन ग्रुपों में सभी श्रोता आपस में मिलकर चर्चा करते हैं, बात करते हैं। अभी आपको एक उदाहरण देता हूँ कि 20 अगस्त जो श्रोता दिवस के रूप में मनाया जाता है जी, बिल्कुल, उस दिन हम पूरे भारतवर्ष के श्रोता एक जगह इकट्ठे होते हैं जी। एक मिलन समारोह के रूप में श्रोता सम्मेलन होता है, तो हर राज्य के श्रोता वहाँ आकर एक दूसरे से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं जी। और तो इस तरह की एक्टिविटी हुआ करती है आजकल के दौर में, जो बहुत अच्छी रहती है। ये खूबसूरत सा मिलन समारोह हो जाता है कि देश के कोने कोने से हम सभी एक जैसी विचार, एक जैसी मोहब्बत लेके इकट्ठे होते हैं। सबकी मोहब्बत एक ही होती है, वो होती है रेडियो। लेकिन मेरा जानने का मकसद जो है वो ये कि जैसे हम ऑफिशियली जब किसी चीज को प्लान आउट करते हैं तो आपस में मीटिंग करते हैं, बैठकें करते हैं, आयोजन प्रयोजन करते हैं, तो उसका उद्देश्य होता है, कुछ ना कुछ मकसद होता है, तो कुछ ना कुछ अपेक्षाएं होती हैं, तो तमाम प्लानिंग्स होती है। तो श्रोता जैसे रेडियो से जुड़े एक लंबा समय देते हैं, सालों साल उसमें जुड़े हुए हैं, तो श्रोताओं के बीच में चर्चा के विषय में या प्लानिंग्स क्या होती है? रेडियो से क्या अपेक्षाएं वर्तमान समय में है? किस तरह के कार्यक्रमों को लेकर के उनकी चॉइस है, या क्या जो चीजें हैं, ऐसे मुद्दों पे भी क्या डिस्कशन होते हैं, और होते हैं तो क्या विषय है वो, ये मैं जानना चाहती हूँ। वैसे तो मैम पहला उद्देश्य तो एक मनोरंजन है रेडियो का जी। लेकिन उसके बाद कई कार्यक्रम ऐसे आते हैं जहाँ ज्ञानवर्धक बातें होती है जी। उनकी जानकारी दूसरों को देना, और कई जैसे आज मैं आपका रेडियो जंक्शन ले जी, तो रेडियो जंक्शन पे भी मैंने एक चीज बहुत अच्छी महसूस की है कि यहाँ थर्ड मतलब जैसे महिला पुरुष तीसरा जेंडर जो होता है जी। तो तीसरे जेंडर के लिए कुछ ऐसी चीजें जो हमने कभी सुनी नहीं जी। कभी महसूस नहीं, लेकिन आज रेडियो जंक्शन के द्वारा हमें पता चलता है कि उनकी दुनिया में भी क्या होता है, उनके कैसे हालात होते हैं, वो किस तरह दुनिया में अपने आप को ढालते हैं, वो सब चीजें जो है वो आज के दौर में पता चलती है। तो हम श्रोताओं के बीच में ये चर्चाएं होती है कि आज देखो स्थिति परिस्थिति क्या हो गई है, तो ये थोड़ा सा रेडियो के जरिए हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिल रही है जी। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग नए बदलाव को सकारात्मक दृष्टिकोण से ले रहे हैं, और आने वाले दिन में बहुत जल्द एक और श्रोता सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें आप लोग भागीदारी करेंगे। चर्चा का विषय इसीलिए मैंने छेड़ा भी था। तो हमारी भी कोशिश है कि श्रोता जंक्शन के माध्यम से जो भी श्रोता जुड़ रहे हैं और श्रोता सम्मेलन हो रहे हैं, हम लोग जिम्मेदारियों के चलते सभी लोग प्रतिभाग नहीं कर पाते हैं, लेकिन वैचारिक रूप में प्रतिभाग करना सबका प्रयास रहता है। और मेरी यही सम्मेलन के सभी लोगों से जो है एक मैसेज रहेगा कि श्रोताओं के साथ मिलना, बातचीत करना है, लेकिन आने वाले भविष्य को लेकर के किस तरह के प्रोग्राम की जरूरत हमारे समाज को ज्यादा है, प्रभाव जो दिखा सके, जो बदलाव दे सके, ऐसे कार्यक्रम, यही उद्देश्य था रेडियो का। तो इस बारे में भी श्रोता समूह विचार करें, क्योंकि सुनने वाला जो समूह है वही है, और उनकी प्लानिंग और हमारी कार्य करने की शैली दोनों मिलकर के ही रेडियो के जो आयाम है उसको विस्तार देती है। तो ये मेरा संदेश है आप लोगों के माध्यम से। और दुर्गा जी, अभी समय हो गया है कि हम आपके फरमाइश का एक गीत सुनवाएं जो आज आप अपने श्रोता सभी साथियों को सुनवाना चाहते हैं आज इसके इस महफिल में हमारी। मैं पहले गाने के पहले थोड़ी सी एक बात कहना चाहूंगा। बिल्कुल, स्वागत। सभी श्रोताओं के लिए बुल्डाना शहर
बुल्डाना शहर में 24-25 अगस्त को श्रोता सम्मेलन हो रहा है जी। वो सभी लोग वहाँ पधारे और आपसे मिलन होगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा, आप सभी पधारे। उन्हीं के लिए मैं एक गाना सभी श्रोताओं के लिए पेश मतलब फरमाइश करना चाहता हूँ। फिल्म समझौता का एक गीत है, बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। जी, वैसे भी आज बहुत दूर दूर से आप सभी लोग जुड़े हैं श्रोता जंक्शन में, तो जहां तक आवाज पहुंच रही है दूर दूर तक, वहां पर ये प्यार का तोहफा है। देखिए आप लोगों के लिए संदेश है श्रोता साथियों के लिए कि आने वाले दिनों में सम्मेलन होने जा रहा है, बहुत लोग पहुंचेंगे और बहुत लोग नहीं पहुंच पाएंगे। मन में जो है कसक रहेगी कि हम पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन आप डिजिटल दुनिया में हैं, अपने संदेश जरूर प्रेषित करिएगा, शुभकामनाएं प्रेषित करिए और अपने विचार भी प्रेषित कीजिएगा ताकि उस मंच से जो पहुंचेंगे वो वहां तक पहुंचाएं। और यही कड़ी है, जोड़ती है एक सम्मेलन से, और इसी को कहते हैं ना, सम्मेलन का मतलब ये है कि हम मिल सकें। तो आप डिजिटल दौर में हैं तो डिजिटली भी मिल सकते हैं। इस गुजारिश के साथ आज का ये गाना हम पहुंचा रहे हैं दुर्गा जी की पसंद का आप सभी के लिए एक तोहफे के रूप में। और इसी गाने के साथ दुर्गा जी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और अपने दिल के जो जज्बात है रेडियो से जुड़े वो साझा करने के लिए। आपका भी मैम बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अपनी बात रखने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। धन्यवाद। प्यार का तोहफा लाए हैं, बहुत अच्छे बच्चे। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं, अपना लो या ठुकरा दो प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते, जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते, जोड़ लिए तो फिर तोड़े नहीं जाते। ये नाते ये नाते ये नाते दिल में बसाए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा, अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा, कोई तो होगा जो हमको समझेगा। ये सपना ये सपना ये सपना दिल में सजाए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। यार है यारों के निभा देंगे यारी, क्या समझे बच्चे? हम यार है यारों के निभा देंगे यारी, यारी है हमको सारी दुनिया से प्यारी। अपना तो दिल है सादा
फिर भी है अटल इरादा, है जान से प्यारा वादा, वादा कभी न तोड़ेंगे। जीते जी हम यारों का साथ न छोड़ेंगे, जीते जी हम यारों का साथ न छोड़ेंगे। सहारे 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 यारों के पाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। दोस्तों आप सुन रहे हैं श्रोता जंक्शन रेडियो जंक्शन पर, जहां श्रोता साथी साझा कर रहे हैं रेडियो दुनिया से जुड़े हुए अपने अनुभव, यादें और किस्से। दिल के हर एहसास से सजेगी श्रोताओं की महफिल, जहां होंगे खूबसूरत नगमे भी अपने ही श्रोता साथियों के लिए। तो सुनना ना भूलें श्रोता जंक्शन हर शुक्रवार रात 9 बजे। आप सुन रहे हैं रेडियो जंक्शन, मिटाकर सारी टेंशन, सुनो दिल की धड़कन, रग रग ये गाए रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। ए भैया सोचो नहीं, बजाओ रेडियो जंक्शन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। दोस्तों एक बार फिर से आपका कार्यक्रम में स्वागत है। अब हम बात करेंगे हमारे श्रोता साथी बाबूलाल भुवानी राम चौधरी से, जो कि कनावत खरगोन मध्य प्रदेश से हैं और अध्यक्ष गुर्जर रेडियो श्रोता संघ के। और बातचीत हम शुरू करें इनसे, उससे पहले कुछ नाम शामिल कर लेते हैं उन साथियों के जिनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सोशल मीडिया के लाइव सेशन से, जहां तक कार्यक्रम पहुंच रहा है। तो राम कुमार रेवाड़ जी ने लिखा है कि दुर्गा प्रसाद सैनी जी के बहुत ही अनमोल विचार सुन के आनंद विभोर हो गए। नारायण प्रधान जी उड़ीसा से जुड़े हैं, इन्होंने सबको नमस्कार भेजा है, अभिवादन किया है। और साथ ही साथ राम कुमार जी लिखते हैं कि रेडियो जंक्शन में श्रोताओं की भावनाओं के अनुरूप बहुत ही खूबसूरत लाजवाब प्रोग्राम शुरू किया गया है, जो श्रोता अपने विचार जनता तक पहुंचा सकते हैं। ये प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। बिल्कुल श्रोताओं का प्यार इस कार्यक्रम को मिल रहा है। हालांकि जब हमने शुरुआत की थी इस प्रोग्राम की, तो सबसे ज्यादा डर था इसी प्रोग्राम को सफल बनाने को लेकर के, और जिस प्रोग्राम को सफलता के लिए हमने सोचा था वो विफल हुआ, मगर ये प्रोग्राम लोगों को काफी पसंद आया। मुन्ना चौधरी जी का नमस्कार आया है सभी मित्रों के लिए, आपको भी नमस्कार। आशीष कुलश्रेष्ठ जी हैं, हमारा नमस्कार स्वीकार करें, अभिवादन। तो आपका नमस्कार आशीष जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आप सुन रहे हैं। और उदय भान ठाकरे जी लिखते हैं कि कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है, आप है छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। आशीष कुमार लखनऊ से जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, नमस्कार लिखते हैं। तो आशीष आपको भी प्यार भरा नमस्कार। और आप जुड़ते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही जुड़ते रहें, और रेडियो जंक्शन के प्लेटफॉर्म से आप यूं ही आनंद लेते रहें और अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहें। चलिए अब हम इन्हीं बातचीत के सिलसिले के साथ आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं बाबूलाल जी के साथ। तो बाबूलाल जी आपका बहुत स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम में श्रोता जंक्शन में। आप सभी श्रोताओं को बाबूलाल चौधरी ग्राम गवल से सभी श्रोताओं को नमस्कार जी। तो आप एक श्रोता संघ के अध्यक्ष हैं, तो ये बताइए सबसे पहले कि अध्यक्ष की भूमिका में आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या दायित्व हैं? मैडम हमारा गांव का एक ग्रुप था जी, श्रोताओं का जी, जिसमें परिवार वाले भी थे, महिला मंडल भी थे उनमें जी। तो उसमें अध्यक्ष मुझे चुना गया था और सभी लेटर आकाशवाणी पे मैं ही पहुंचाता था, स्वयं लिखता था, उनके नाम बजवाता था। तो अध्यक्ष मुझे चुना गया जी। सबका नेतृत्व तो करते थे, सबके संदेश लिख पढ़ के पहुंचाने का काम आपका था, या कह सकते हैं जैसे हमारे रेडियो जंक्शन में सतीश रघुवंशी हमारे चिट्ठी दूत कहे जाते हैं, संदेशवाहक के रूप में जुड़े हैं, आप लोगों के बीच संदेश पहुंचाते हैं। तो वैसे ही आप जो है एक भूमिका अदा कर रहे थे और इसलिए अध्यक्ष चुन लिए गए। तो अध्यक्ष चुनने के बाद जिम्मेदारियां कुछ महसूस हुई होंगी ना कि और जिम्मेदारियां हैं, तो आपने अपनी तरफ से और क्या नए नए प्रयास किए?
नया प्रयास यही किया, मतलब एक SLBC सिलोन से कार्यक्रम आता था वहाँ जी। वहाँ पे हफ्ते के श्रोता और गाने बजते थे जी। तो 1996 में मेरा नाम बजा था हफ्ते के श्रोता, वो शुक्रवार के रोज आता था जी। रात को 8 बजे वहाँ से प्रसारित होता था अपना नाम पता। तो वहाँ से अलग अलग प्रदेशों से श्रोता लोग चिट्ठियां भेजते थे जी। उस समय मेरे पास 350 पत्रिका आई थी, लेटर आए थे जी। जब 100 पोस्ट कार्ड था 15 पैसे का मात्र जी। तो लेटर कुछ अभी भी मेरे पास लगभग रखे हुए 200 लेटर पड़े हुए अभी भी रखे हुए, सजो के रखे उनको। बिल्कुल। इस कार्यक्रम की जानकारी और भी किसी श्रोता साथी ने यहाँ साझा की थी कि ऐसा प्रोग्राम था जिसमें श्रोता साथी के पास जो है लोगों की चिट्ठियां पहुंचती थी, तो कई लोगों के पास ऐसे कलेक्शन आए हैं चिट्ठियों के, यादों के रूप में, धरोहर के रूप में रखे गए हैं। हाँ, रखे। आज चिट्ठियां गुम हो गई है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, मुझे बड़ा लगाव है चिट्ठियों से। चिट्ठियां जब पुरानी खोलते हैं, गठरी खोलते हैं, तो उस वक्त कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है मैडम, पुरानी यादें ताजा हो जाती है। जी। और मैं अपने सभी श्रोताओं से आज भी यही कहती हूँ कि आप जब मुझे चिट्ठी लिखें या ईमेल के माध्यम से संदेश भेजें या फेसबुक के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से जब आप प्रोग्राम के लिए संदेश या फीडबैक भेजते हैं तो ठीक वैसे ही लिख कर भेजें जैसे आप चिट्ठियां लिखते थे, क्योंकि चिट्ठी कागज पर थी, आज आपको वही कागज डिजिटली मौजूद है, लेकिन लिखने की शैली ना बदले, क्योंकि लिखने में शब्दों के एहसास जिंदा रखते हैं यादों को। और मैं आप लोगों की तमाम जो चिट्ठियां आती हैं उन्हें यादगार के रूप में, कलेक्शन के रूप में रखती हूँ, जो डिजिटल आती हैं वो भी। पर फिर भी मैंने देखा है कि शब्द कम हो गए हैं अब चिट्ठियों में, डिजिटल चिट्ठियों में सिर्फ काम भर के शब्द लिखे जाते हैं। तो ये गुजारिश भी है आपके चिट्ठियों के एहसास के माध्यम से कि सभी लोग जुड़े तो चिट्ठियों का स्वरूप न बदले। और चिट्ठियों की बात आपने की है, तो अभी आप डिजिटली जुड़ गए हैं रेडियो के माध्यम से, तो अभी आप लोगों का जुड़ाव कैसा महसूस करते हैं इस बदलाव के साथ आप लोग? दोस्तों कुछ पल में हम फिर से आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। अभी हमारे बाबूलाल जी जरा सा कुछ दूरी पर हैं हमसे। आप सुन रहे हैं रेडियो जंक्शन, मिटाकर सारी टेंशन, सुनो दिल की धड़कन, रग रग ये गाए रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। ए भैया सोचो नहीं, बजाओ रेडियो जंक्शन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। अरे समझना छोड़िए, दिल की सुनिए आपके अपने कार्यक्रम श्रोता जंक्शन में। श्रोता जंक्शन में आप सुनेंगे रेडियो से रिश्तों की कहानी, श्रोताओं की जुबानी। इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा। कैसा ये फसाना, रेडियो का जिंदगी में आना, हर पल साथ निभाना। किस्सों की गठरी खुलती जाए, श्रोता जंक्शन पर जब हम जाएं। रेडियो का प्यार सदा बहार, जब मिल बैठेंगे 3 यार, आप, मैं और रेडियो से जुड़ी यादें, सिर्फ रेडियो जंक्शन पर। आपके अपने कार्यक्रम श्रोता जंक्शन में हर शुक्रवार रात 9 बजे सुनना ना भूले, श्रोता जंक्शन। इससे जी हाँ दोस्तों, आप सब लोगों के साथ ब्रेक के बाद मैं फिर जुड़ रही हूँ और आप सोच रहे होंगे कि बाबूलाल जी कहाँ गए। तो मैं आप बता दूं, चिट्ठियों की बात हो रही थी, थोड़ा सा चिट्ठियों में खो गए और भावुक हो गए, लेकिन हमने कहा कि भावनाओं को संभालिए जनाब, अभी ये श्रोता जंक्शन है, अभी हम सभी लोग आपका हाथ थामे हुए हैं और साथ भी थामे हुए हैं।
तो चलिए एक बार फिर से उनके साथ करते हैं भावनाओं में बहकर थोड़ी सी बात। तो बाबूलाल जी, चिट्ठियों में तो आप ऐसा खोए कि लगा हमें कि शायद संभालना मुश्किल होगा, लेकिन संभल गए आप। वो चिट्ठियां ढूंढने गया था मैं लोग। जी, तो चिट्ठियों के एहसास ऐसे ही होते हैं। एल्बम रखा हुआ है, देखने गया था मैं। जी तो कनेक्ट हो गया। हाँ, मुझे लगा कि भावनाएं भाई देखिए हावी हो जाती हैं और ये पल ऐसे होते हैं। खैर चलिए भावनाओं से ऊपर निकलते हैं एक बार फिर से, क्योंकि ये सहेजी हुई यादें हैं, बार बार यूं ही भावनात्मक रूप से जोड़ेंगी, कभी हंसाएंगी और कभी रुलाएंगी। फिलहाल अभी मुस्कुराते हुए अच्छे लग रहे हैं। तो अब ये बताइए कि आपकी जिंदगी में इसकी चिट्ठियों के अलावा और कौन सी याद है, या ऐसा कोई दोस्त या ऐसी कोई बातें, या रेडियो प्रोग्राम को लेकर जैसे एक प्रतियोगिता जैसी चीजें होती, बहुत सारी चीजें होती हैं। आपकी जिंदगी में क्या है जो यादगार लम्हे है आपके लिए? मेरे यहाँ सबसे पहला यादगार लम्हे है, छोटा पैकेट रेडियो था मेरे दादाजी के पास जी। तो उन्हीं से लगाव मेरे को लगा है सुनने का। जी जी। और उसकी एक खास याददाश्त है कि मेरी जो ये एक सीधे हाथ की उंगली है जी, तो उस समय मैंने वो पत्थर से उसको रेडियो को तोड़ दिया था। अच्छा। तो नाखून अभी तक भी नहीं आया है वो। आपने पत्थर से रेडियो को तोड़ दिया था तो क्या हुआ? जीत करी थी मैंने गाने सुनने की। तो दादाजी ने मेरे को रेडियो दिया नहीं। तो मैंने उसको, दादाजी बाहर निकल गए तो मैंने रेडियो को उठा के पटक दिया और पत्थर से उसको फिर तोड़ा मैंने। हाँ, तो फिर उसके बाद मेरी उंगली पे पत्थर लग गया था तो वो नाखून चला गया एक, ये उंगली अभी थी। हाँ, तो ये याद आता है कि रेडियो के तोड़ करके, मतलब चोट दादाजी को पहुंचानी थी और चोट लगाई रेडियो को, तो रेडियो ने हिसाब कर दिया तुरंत। भाई बहुत सारे रेडियो को तोड़ के आपने बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ा देखिए, और इसीलिए आपको चोट लगी। तो जितने श्रोता साथी हैं भाई, ऐसी गलती मत करिएगा, किसी का गुस्सा किसी पे मत दिखाएं। बचपन की याद है, बचपन की याद है वो। बिल्कुल, तो ये यादें दिल लगी उतनी जग के उस माध्यम से। जी। तो अच्छा, जैसे पहले बचपन में रेडियो से लगता था, मतलब इतना क्रोध आया कि सुनने नहीं मिला तो हम नहीं सुन सकते, कोई ना सुने, बाबा जी भी ना सुने, तोड़ दिया। तो अभी भी ऐसा ही क्रेज है, ऐसा ही प्यार है रेडियो के साथ, या थोड़ा कम हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, उससे डबल 2 गुना हो गया। 2 गुना हो गया। तो इस 2 गुना प्यार में कभी पत्नी से लड़ाई नहीं होती है कि ये रेडियो है या सौतन मेरी? नहीं, पत्नी भी बिल्कुल सिलाई करती घर पे जी, तो भी सुनती रहती है। मतलब उनको आदत लगा दिया आपने। जी जी। चलिए, खैर बहुत सारे घरों में ऐसी झगड़े होते रहते हैं। एक किस्सा मुझे याद आता है, मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी, जो है कि बातें होती हैं। तो एक श्रोता थे, जब रेडियो जंक्शन शुरू हुआ जुड़ते थे, और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि मुझे जो है बहुत प्रॉब्लम, मेरा मन करता है सुनने का, लेकिन मेरी बीवी मुझे सुनने नहीं देती है। और इस बात को लेकर उनके घर में इतना झगड़ा होता था कि उनके हाथ से कांच का गिलास काम करते समय टूट गया, तो उनकी बीवी ने उनकी पिटाई भी करी। इस बात की शिकायत भी आई मेरे पास। तो हंसी आती थी कि क्या ऐसा भी संभव है। तो इसलिए मैं कई बार सवाल पूछती हूँ। और दोस्तों, ऐसा संभव है कि बीवियों से जिनकी पिटाई नहीं होती है, मगर रेडियो के चक्कर में, इस सौतन के चक्कर में पिटाई हो जाती है। तो सुझाव मांगा गया था कि आप कहती हैं कि रेडियो जंक्शन नो मोर टेंशन, तो मेरी टेंशन जो है उससे दूर कीजिए, मैं कैसे मैनेज करूं? तो मैंने यही कहा, पहले घर संभालिए, बीवी को संभालिए, उसे बताइए कि जो है ये एक प्यार है, एक रिश्ता है, एक परिवार है, और वो भी जुड़े। तो यही हल है, और यही इस टेंशन का हल है, और विकल्प भी यही है। तो खैर, इस तरह की चीजें आती रहती है। मजेदार किस्सों में से एक श्रोता की एक और याददाश्त है इसकी। जी। 2002 में हमने रेडियो श्रोता सम्मेलन करवाया था तनावद में, मध्य प्रदेश खरगोन जिले में। जी। उस समय हमारे पास 500 श्रोता लोग आए थे। उसकी यादें भी बहुत जुड़ी हुई है, और अच्छा श्रोताओं से सब भरपूर प्यार मिला हमें। जी। और आकाशवाणी इंदौर के अनाउंसर आए थे, खंडवा के भी आए थे। जी। तो उस यादों के साथ जो है मतलब आपने क्या समेटा, अनुभव क्या रहा सम्मेलन का? अनुभव, वहाँ के जो बीएन बोस थे, आकाशवाणी निर्देशक जी, उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि टीवी आपकी गर्लफ्रेंड है। हाँ। और रेडियो धर्मपत्नी है। हाँ। तो वो बिल्कुल अखबारों की चर्चा में बना रहा था। जी जी, ये बात तो खैर है। इसीलिए मैंने कहा कि पत्नियां अक्सर सौतन समझ लेती हैं, क्योंकि हाँ, जेब में वो ज्यादा रहता है लोगों के साथ में।
तो बाबूलाल जी, अब ये बताइए कि इन तमाम यादों के साथ आज बदलाव का जो दौर आया है रेडियो का, अब आपको ज्यादा बेहतर लगता है रेडियो या पहले ज्यादा बेहतर लगता था? ये अब क्या है कि इसको आसान बना दिया है, मीडिया ने इसको बहुत आसान बना दिया है जी। इससे हमारे लिखने की समय अवधि भी कम हो गई है जी। तो मैं कहीं ना कहीं क्रांति आई है, इसके मोबाइल क्रांति लाया है जी। तो इस क्रांति के साथ एक सवाल मेरे सामने आता है अक्सर युवा पीढ़ी में या मेरे आसपास तमाम ऐसे लोग, शहरी कल्चर में लोग, कि मैडम अब रेडियो कौन सुनता है आज के जमाने में? आप रेडियो पे काम करती हैं, आप रेडियो से जुड़ती हैं और इतना मेहनत करती हैं, तो आजकल रेडियो कौन सुनता है? तो आप बताइए कि आजकल रेडियो कौन सुनता है और कितने वर्षों से आपने सुनते हुए निभा दी जिंदगी? मैं 1995 से जुड़ा हूँ मैडम जी। और मुझे लगभग मेरे एरिया खरगोन एरिया में आसपास सभी जानते हैं कि मैं जहाँ भी जाता हूँ तो पहचान देते हैं, रेडियो श्रोता है, इनका नाम आता है, एक पहचान बनी हुई है जी। तो भाई हमारे जितने श्रोता साथी अभी सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग फेसबुक लाइव के माध्यम से इस समय कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, जिनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं देर सबेर सुने जिन्हें ये मालूम चले कि रेडियो भी लोग सुनते हैं। तो आप लोग समझिए कि हमारे श्रोता जंक्शन प्रोग्राम में जो शामिल हो रहे हैं साथी, ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी बिता दी है रेडियो के साथ और बदलते दौर में आज भी दामन जो है थाम रखा है रेडियो का। तो रेडियो से मोहब्बत तो इतनी हल्की नहीं है और ये वो दौर है जो कभी बदलेगा नहीं। उपकरण बदल जाएंगे, सुनने के माध्यम बदल जाएंगे, मगर रेडियो से प्यार और रेडियो से रिश्ता कभी बदल नहीं सकता है। ये ब्लाइंड लव है, इसे कहते हैं अंधा प्यार। और यहाँ पे जो प्यार मिलता है वो वाकई ब्लाइंड लव है, जहाँ कोई उम्मीद नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, गिले शिकवे और शिकायत नहीं है। तो इसी प्यार के साथ बाबूजी, आज आप बहुत ध्यान से जुड़े, प्यार से जुड़े, मुझे अच्छा लगा। और आपके जुड़ने के लिए मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकती, मगर धन्यवाद करूंगी कि आपने समय दिया और उम्मीद करूंगी कि आगे भी ऐसे ही समय देंगे, साझा करेंगे, फिर कुछ याद आएंगे लम्हे तो जरूर साझा होंगे। अभी लेकिन समय हो रहा है, हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अभी काबिल समझा जी, काबिल नहीं, श्रोता होने का मतलब ही है कि रेडियो से जुड़ने का रिश्ता आपका है और अधिकार है आपका। तो अभी गाना कौन सा सुनवाएंगे आप अपने साथियों को? मेरा गाना है आपके बरस तुझे धरती रे। मैं एक छोटा किसान भी हूँ मैडम जी। तो अभी मतलब बरसात चालू हो गए जी, बोनी हो चुकी है, तो इस बार धरती माता का गाना सुनना है मुझे जी। आपके बरस तुझे धरती की रानी भर देंगे। चलिए, बहुत सारे हमारे श्रोता साथी जो हैं किसान हैं, गाँव से जुड़े हुए हैं, बारिश जिनके लिए मायने रखती है। तो चलिए, ये खूबसूरत सा गाना आप सभी के लिए डेडिकेट कर रहे हैं आपके श्रोता साथी बाबूलाल जी। एंजॉय करिए और जुड़ते रहिए हमारे साथ। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे। बरस तेरी चुनर को धानी कर देंगे। अब के बरस ये दुनिया तो फानी है, बहता सा पानी है, तेरे हवाले ये जिंदगानी कर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस। युवराज जी, ये मूर्ति किसकी है? धरती की रानी। ये मूर्ति देवी की नहीं, भारत माता की है। हमको प्यारी
वतन नहीं है, जिल्लत के जीवन से बदतर कोई कफन नहीं है। देश का हर दीवाना अपने प्राण चीर कर बोला, बलिदानों के खून से अपना रंग लो बसंती चोला। अकेल हमने जानी है, अपने मन में ठानी है, हमलावरों की खत्म कहानी कर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस सुख सपनों के साथ हजारों दुख भी तूने झेले, हंसी खुशी से भीगे फागुन अब तक कभी ना खेले। चारों ओर हमारे बिखरे बारूदी अफसाने, जलती जाती शम्मा जलते जाते हैं परवाने। फिर भी हम जिंदा हैं अपने बलिदानों के बल पर, हर शहीद फरमान दे गया सीमा पर जल जल कर। यारों दूर भले ही जाना लेकिन कभी न झुकना, कदम कदम पर मौत मिलेगी फिर भी तुम ना रुकना। बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, सीने धड़क उठे हैं, नस नस में बिजली जागी है, बाजू फड़क उठे हैं। सिंहासन की खैर करो जुल्मों के ठेकेदारों, देश के बेटे जाग उठे तुम अपनी मौत निहारो। अंगारों का जश्न मनेगा, हर शोला जागेगा, बलिदानों की इस धरती से हर दुश्मन भागेगा। हमने कसम निभानी है, देनी हर कुर्बानी है, हमने कसम निभानी है, देनी हर कुर्बानी है। अपने सरों की अंतिम निशानी धर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। दोस्तों आप सुन रहे हैं श्रोता जंक्शन रेडियो जंक्शन पर, जहां श्रोता साथी साझा कर रहे हैं रेडियो दुनिया से जुड़े हुए अपने अनुभव, यादें और किस्से। दिल के हर एहसास से सजेगी श्रोताओं की महफिल, जहां होंगे खूबसूरत नगमे भी अपने ही श्रोता साथियों के लिए। तो सुनना ना भूलें श्रोता जंक्शन हर शुक्रवार रात 9 बजे। दोस्तों एक बार फिर से आपका कार्यक्रम में स्वागत है श्रोता जंक्शन में। अब हम शामिल कर लेते हैं तमाम श्रोता साथियों के नाम जो जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में, सुन रहे हैं, प्रतिक्रियाएं भेज रहे हैं। उन सभी के स्वागत के साथ हमारे श्रोता साथियों में सतीश रघुवंशी लिखते हैं, बाबूलाल जी बहुत सुंदर बात कही है, आज का कार्यक्रम सुपर से भी ऊपर लग रहा है। गणेश प्रसाद हिजदार जी काठमांडू नेपाल से जुड़ रहे हैं, खूबसूरत कार्यक्रम लग रहा है इनको, ऐसा उन्होंने लिख भेजा है। रमेश शाह फरीदाबाद बल्लभगढ़ से है, लिखते हैं आपका कार्यक्रम सुन रहा हूँ, तो आपका कार्यक्रम में जुड़ना हमारे लिए बहुत अच्छा संदेश है, तो बिल्कुल आप लोग जुड़ते रहिए। इसी के साथ साथ देखिए अब्दुल गफूर कैसर जी जुड़े हुए हैं, इन्होंने सभी को नमस्कार भी भेजा है, पूरी टीम को नमस्कार भेजा है। लिखते हैं कि हम आपके साथ हैं, और इन्होंने जो संदेश भेजा है ये है सिल्ज रेडियो श्रोता क्लब बहावल नगर, अब्दुल गफूर कैसर, ताहिर मुनीर, गुलाम सरवर बलोच, चौधरी फहीम नूर, तानाउल्ला हाशमी, एम शाह, और लिखते हैं कि कार्यक्रम बहुत दिलचस्प है, जानकारीपूर्ण और गुणवत्ता वाला है, आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया इन शुभकामनाओं और प्यार के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे श्रोता साथी राधे श्याम पांडे जी पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से हैं, जुड़ते हैं, इनसे करते हैं बातचीत।
तो राधे श्याम जी, आपका बहुत स्वागत है श्रोता जंक्शन में आज। धन्यवाद बड़ी, धन्यवाद जी। तो राधे श्याम जी, आप कितने वर्षों से सुन रहे हैं रेडियो? मैं जब से मतलब रेडियो जंक्शन को जाना हूँ ना जी, तब से चालू किया हूँ। इससे पहले और भी बहुत सारे रेडियो से तो जुड़े रहे होंगे ना, रेडियो जंक्शन से पहले? तो कितने वर्षों से? मैं करीबन 1984-85 जुड़ा हूँ। जी। तो मायने ये नहीं रखता है कि आप रेडियो जंक्शन सुनने मानते हैं हम कि आप रेडियो सुनते हैं जितने वर्षों से, वो है महत्वपूर्ण, क्योंकि हर रेडियो कुछ ना कुछ खास पहुंचाता है सभी श्रोता साथियों तक। तो हमारा मकसद है कि उनके अनुभवों से हम रूबरू हों। तो राधे श्याम जी, अब आप बताइए कि 1984 से आप रेडियो सुन रहे हैं, इतने वर्ष हो गए, और जब 84 का था तब हम शायद घुटनों के बल चल रहे थे। आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो इतने सालों का अनुभव आपने ले रखा है रेडियो का, तो उसमें कौन सी चीज है जो सबको जो है आपको लगती है कि आपकी जिंदगी में खास है, या ऐसी कौन सी बात जो आपको लगता है कि आज आपको हमारे साथ साझा करनी चाहिए, कोई भी याद? वैसे तो मुझे सभी लोगों का कार्यक्रम अच्छा लगता है जी, और खास करके जो सवाल जवाब आते हैं जी, ज्ञानवर्धक है जी जी, उसमें भाग तो वो भी अच्छा लगते हैं जी। और जो फरमाइशी आते हैं उनको उनमें शामिल होना और अपने नाम को संप्रेषित करना जी, ये भी अच्छा लगता है। फरमाइशी कार्यक्रम तो श्रोताओं की जान है, और जानकारी भरे प्रोग्राम से होता क्या है कि आपका ज्ञान बढ़ता है, दुनिया जहान की खबरें मिल जाती हैं, जानकारी हो जाती है। तो दोनों ही तरह के कार्यक्रम लोगों की जो है पसंद है, इसीलिए ऐसे कार्यक्रम लोकप्रिय भी होते हैं। सबकी अपनी जरूरतें हैं समय समय के साथ। तो अब रेडियो से जो आपका इतना लंबा रिश्ता चलता चला आया है, तो क्या खास लगता है जो रेडियो ने आपको बांधे रखा, या आप उसके मोह में बंधे हुए हैं अब तक? देखो, रेडियो सुनना और रेडियो में शामिल होना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी फोन लगाते हैं सब तरफ भी लग जाते हैं जी। अपनी पसंद के और जितने भी श्रोता साथी है उनकी अच्छी बातों से, उनके गांव के हाल चाल से, उनकी खेती बाड़ी से संबंधित सब समाचार मिल जाते हैं जी। ये तो बात हो गई कि हमें खबर मिल जाती है, हम अपनी पसंद के गाने सुन लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे हमें वो दे देता है जो हम अपने सपनों में चाहते हैं, अपने घर परिवार समाज रिश्तेदार से जिन एहसासों को समझने की उम्मीद करते हैं, रेडियो जाने अनजाने उनको समझता है और हमें उसमें समेट लेता है। ऐसा कभी महसूस नहीं होता? होता है ना, होता है। हाँ, दुनिया भर का समाचार भी से रेडियो सुन लेते हैं जी। कहाँ क्या हो रहा है, जहाँ कहाँ कुछ नहीं हो रहा है, सब समाचार मिल जाते हैं। हाँ। तो रेडियो आपके जिंदगी में है, इस बात से आपके घर वालों को कितनी खुशी होती है? तो मेरे घर वालों को बहुत खुशी होती है जब मैं अपने रेडियो में शामिल होता हूँ ना। हाँ। तो सभी काम छोड़कर रेडियो में शामिल हो जाता हूँ। अच्छा, तो सारे लोग साथ में सुनने लगते हैं? हाँ। और रायपुर के अंदर तो डीटीएच भी आ गए हैं जी, और मेरे पास में रेडियो भी है जी, और जो रेडियो में नहीं होता है वो मोबाइल में है। जैसे जंक्शन है तो ये मोबाइल में है। तो आपका जो कार्य क्षेत्र है वो खेती किसानी है, और आप जो है पूजा पाठ से जुड़े कार्य भी संपन्न कराते हैं, जो है क्रियाकलाप। तो ऐसे समय में कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप कहीं शादी विवाह करवा रहे हैं या कहीं कथा भागवत में आप व्यस्त हैं, आपका कार्यक्रम का समय सुनने का हो रहा है, तब कैसा लगता है? मन की बात को क्या बताऊं, उस समय तो झंडा मारने जैसा लगता है। हाँ, मैंने तो सोचा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पता चला भागवत चल रही है जो है, और भागवत में हम कथा सुना रहे हैं या सत्यनारायण की कथा चल रही है और किस्सा सुनाते सुनाते रेडियो जंक्शन, जैसे आप है कहते भाई हमारी फरमाइश अपना सीधे देते। एक आदत होती है श्रोताओं की ना कि मैं राधे श्याम पांडे पुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से ये गाना सुनना चाहता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कथा में ऐसा निकल जाए कभी? नहीं। क्योंकि हम अक्सर ऐसे भी श्रोताओं से रूबरू होते हैं रेडियो पर, जब वो प्रोग्राम की कॉल उनकी रिसीव करते हैं तो भले ही उन्हें मालूम है कि वो अभी लाइव नहीं जा रहे हैं, अभी उनसे संवाद स्थापित किया गया है, उनसे पूछा जाएगा और उनसे डिटेल ली जाएगी, गाने पूछे जाएंगे, लेकिन वो एक झोंके में बिना कुछ सुने सीधे नाम पता पूरा गाना सब बता देते। जब बता देते हैं
तब रुकते हैं। तो हमें फिर से उनसे पूछना पड़ता है कि अब बताइए कि गाना कौन सा सुनेंगे। तो वही मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं, जैसे कहते ना एक रफ्तार में बस हम पहले अपना परिचय, तो वैसे ही कथा सुनाते सुनाते एक झोंके में ध्यान में आया कि अरे अब तो प्रोग्राम का समय हो रहा है, और समय के साथ झोंके में बस अपना नाम लेके शुरू हुए और फरमाइश। नहीं कथा चलते कहीं कहीं गाना चला जाए। हाँ। तो खैर उस समय अपना मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता हूँ ना। जी। खैर ऐसा मेरे साथ भी है। मुझे ऐसा, मैं उम्मीद करती हूँ ऐसा इसलिए होता है कि जब हम लोग, मैं पढ़ाई करती थी और 12वीं क्लास में थी, तो मेरे पास साहित्य के कई विषय थे। हिंदी साहित्य था ही, अंग्रेजी साहित्य भी था और संस्कृत साहित्य भी था। और इंग्लिश की जो ग्रामर है वो टीचर उतना अच्छा पढ़ाती नहीं थी, मेरे पल्ले पढ़ नहीं रही थी। और संस्कृत की ग्रामर जुबान पे रटी होती थी। क्लास में अंग्रेजी की जो टीचर थी वो ट्रांसलेशन के लिए देती थी शब्द और वाक्य कि आप इसे ट्रांसलेट करिए, तो मेरे मुंह से झोंके में संस्कृत का ट्रांसलेशन निकल जाता था। तो ये ऐसे अनुभवों के साथ जो है कई बार जो है रिश्ता जब जुड़ता है तो लगता है कि ऐसा भी हो सकता है। इसलिए गुंजाइश आपके साथ थी खास तौर पर, क्योंकि आपका कार्य बोलने का लगातार है, तो उम्मीद थी। खैर ये तो मजाक और प्यार की बातें हैं, मगर और बताइए क्या आपके पास है रेडियो से जुड़ा, क्या सबसे अच्छा लगता है अब आपको? अब जैसे बदल गया है समय के साथ, आप मोबाइल ऐप पे भी सुन पा रहे हैं, अब ज्यादा आसानी से रेडियो से जुड़ पा रहे हैं फरमाइशी। पहले तो थोड़ा मुश्किल होता था कि चिट्ठी भेजेंगे, शामिल होगी कि नहीं होगी, कब होगी, हर दिन। अभी मालूम है कि हाँ कॉल लग जाएगी और मैसेज तुरंत पहुंच जाएगा तो शामिल भी हो जाएगा। तो अभी ये बदलाव कैसा लग रहा है? पहले कैसा ज्यादा अच्छा लग रहा है कि अभी ज्यादा अच्छा लग रहा है? अब पहले से तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले तो चिट्ठी पहुंचे कि ना पहुंचे, ये तो सही बात है, बहुत मुश्किल था जी। अब ईमेल की जमाना है, घर बैठो ईमेल करो तुरंत पहुंच जाते हैं, 1 मिनट 1 सेकंड में जी। है। और सही बात है, पहले तो चिट्ठी बहुत देर पहुंचते थे। जी। और पहले वो बहुत चिट्ठी भेजा था रायपुर में जी। 2-3 पारी अगले पोस्ट में जा रहे थे, तो दूसरे पोस्ट में जाना तो वहां से चले जाते थे। तो इतने दिनों के सन 85 से लेके सन 2004 तक आप आ गए हैं। अभी सबसे अच्छा दोस्त कौन बना रेडियो दुनिया से? जो मेरा साथी होते हैं ना जी, उनसे अच्छी तरह बात हो जाते हैं। और सदा साथी का जितने भी नंबर रखा उनसे भी बात हो जाती है, तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। जैसे अभी आप बोल रहे हैं जी, तो मन को बहुत शांति मिले है। चलिए, मन को शांति का विकल्प ही है रेडियो। और ये एहसास ऐसे है दोस्तों कि इसे बस शब्दों में कई बार बांधना थोड़ा कठिन होता है। और राधे श्याम जी, मुझे लगता है वैसे राधे श्याम जी चूंकि आप बहुत कुछ सुनाते हैं, तो आज हम आपकी फरमाइश का गाना तो सुनवाएंगे ही, लेकिन हमारी दिली ख्वाहिश है कि आप कुछ सुना दीजिए अपनी आवाज में। क्या भजन सुनाऊं कि आरती सुनाऊं? आरती का समय तो निकल गया है, तो सोचते हैं थोड़ा सा चाहे 4 लाइन ही भजन सुना दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी इस गुजारिश को जो है पूरा किया। और ये आपका हुनर है, और इस हुनर को हम इसलिए सलाम करते हैं कि बदलते परिवेश में वर्तमान में लोग अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं, और आप एक ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो हमारे पारंपरिक हैं, जहाँ पे हमारी संस्कृत भाषा है, जो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से हमें परिचित कराती है और जिंदा रखते हैं आप जैसे लोग। नई पीढ़ियां इंग्लिश माध्यम में हिंदी ही भूल रही हैं, संस्कृत की क्या उम्मीद करेंगे हम? सही बात है। तो इसीलिए हमने ये आपसे जो है सुना और सुनवाया। तो हम यही कहेंगे कि अपनी संस्कृतियों को सहेजे रखें, अपनी पुरानी चीजों को ना भूलें, जिसमें से एक रेडियो भी है दोस्तों। रेडियो के स्वरूप बदल गए हैं, एहसास कभी नहीं बदले हैं और बदलेंगे भी नहीं। और उन्हीं एहसासों के साथ रेडियो जंक्शन पर हम आपसे अक्सर मुलाकात करते रहेंगे। अभी राधे श्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने बातें की हमारे साथ। अब हम सुनवाते हैं इनकी पसंद का गीत, जो ये आज अपने सभी साथियों को सुनवाना चाहते हैं। तो राधे श्याम जी, आप बताइए कौन सा गाना आप सुनवाना चाहते हैं? फिल्म का नाम है अनाड़ी और गीत के बोल है क्या मौसम आया है।
जी उदित नारायण जी और अलका याग्निक जी का आवाज है। तो क्योंकि मौसम को देखते हुए जी अभी तो थोड़ा थोड़ा बदली है, पता नहीं कि रात को बारिश होगी कि ना होगी। चलिए, क्या मौसम आया है गाना हम पहुंचा रहे हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद दोस्तों, तो बिल्कुल आप लोग बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो जंक्शन। ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अरे समझना छोड़िए के सुनिए आपके अपने कार्यक्रम श्रोता जंक्शन में। श्रोता जंक्शन में आप सुनेंगे रेडियो से रिश्तों की कहानी श्रोताओं की जुबानी। इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा। कैसे बना ये फसाना, रेडियो का जिंदगी में आना, हर पल साथ निभाना। किस्सों की गठरी खुलती जाए, श्रोता जंक्शन पर जब हम मिल जाएं। रेडियो का प्यार सदा बहार, जब मिल बैठेंगे 3 यार, आप, मैं और रेडियो से जुड़ी यादें, सिर्फ रेडियो जंक्शन पर। आपके अपने कार्यक्रम श्रोता जंक्शन में हर शुक्रवार रात 9 बजे सुनना ना भूलें। राधेश्याम जी, आपकी पसंद का गाना क्या मौसम आया है हम सुना रहे हैं, और इसी के साथ जो है आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आप जुड़े, आपने बातें की, हमारे साथ साझा की अपने अनुभव रेडियो की दुनिया से जुड़े हुए जो वर्षों से आपने सहेजे थे, और आगे कुछ यादें अगर आपके जहन में ताजा हो तो बिल्कुल श्रोता जंक्शन में स्वागत रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि अब आप सभी लोग अपनी यादों के साथ यूं ही इस कार्यक्रम में जुड़ते रहेंगे और अपने तमाम साथियों को जोड़ते भी रहेंगे कि उनके पास जो यादें हैं वो साझा करते चले, क्योंकि यही यादें हैं जो कभी सुनकर हम एक बार फिर से अपनी यादें ताजा करेंगे। एक कलेक्शन आपकी यादों का रेडियो जंक्शन के साथ। धन्यवाद मैडम। महलों की रानी दुख से बेगानी लग जाए ना
जाए पाँव न घायल, कांटों पे नाचूंगी बांध के मैं पायल। घर नहीं है ये तो कुटिया। दोस्तों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम को वाइंड अप करने का समय आ चुका है। मैं शालिनी आपसे इजाजत लूंगी, लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगी कि आप जितने भी लोग कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जहां तक आप तक हमारी बात पहुंच रही है, ये कार्यक्रम पहुंच रहा है और निश्चित रूप से आप सबके साथ कुछ ना कुछ यादें होंगी रेडियो से जुड़ी हुई। आप कोई भी रेडियो सुनते हो, कहीं भी सुनते हो, देश दुनिया के किसी कोने से जुड़ते हो हमारे साथ, अगर आप तक बात पहुंच रही तो बिल्कुल आपका हम स्वागत करना चाहेंगे अपने रेडियो जंक्शन के इस कार्यक्रम में, क्योंकि यहाँ पे हम सुन रहे हैं श्रोताओं के दिल की वो बात जो रेडियो से जुड़ी है, यानी रेडियो से उनकी मोहब्बत के रिश्ते की कहानी। तो आप सभी का स्वागत रहेगा। आप संपर्क कर सकते हैं रेडियो जंक्शन के फेसबुक पेज के मैसेंजर में अपने नाम पते के साथ संदेश भेज सकते हैं। नाम, पता और नंबर, अपनी तस्वीर आपके साथ फिर हम कनेक्ट करेंगे और जोड़ेंगे आपको आमंत्रित करते हुए इस कार्यक्रम में, जहाँ पे फिर जुड़ेंगे नई यादों के साथ भी और पुरानी यादों के साथ। यादों का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हम अगले शुक्रवार मिलेंगे आपके साथ कुछ और नए श्रोता साथियों के साथ, नई यादों के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त शालिनी को दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, शब बखैर। चिकनी डगर है, गिरने का डर है, थाम के तेरा हाथ चलूं। बहते पवन के उजले गगन के जी करता है साथ चलो। चिकनी डगर है, गिरने का डर है, थाम के तेरा हाथ चलूं। धरती पे बिखरे हैं ओस के मोती, ये तेरी बोली तो सुर नए पिरोती। दर्द का वो आंगन मैं छोड़ के आई, क्या तुझे जन्नत की रौनक नहीं भाई? क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है। पूरब से मस्तानी पुरवाई चली, खुशबू से महकी है फूलों की गली। गीत गाए नदिया लहरों में है सरगम, है घटा दीवानी बूंदों में है छम छम। आप सुन रहे हैं रेडियो जंक्शन, मिटाकर सारी टेंशन, सुनो दिल की धड़कन, रग रग ये गाए रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। ए भैया सोचो नहीं, बजाओ रेडियो जंक्शन। रेडियो जंक्शन।